300 साल बाद धरती पर देशों की कोई सीमाएं नहीं रही। पूरा ग्रह संयुक्त मानव संघ के अधीन था। लेकिन मंगल पर बसे शुरुआती उपनिवेशी धीरे धीरे पृथ्वी के नियंत्रण से अलग होकर अपनी सरकार बना चुके थे। वहीं दूसरी तरफ क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट में भी एक अलग सभ्यता उभर आई थी। तीनों शक्तियां सतह पर तो शांति से रहती थी, मगर अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। धरती, जो अब भी सबसे ताकतवर ताकत थी, दोनों पर दबाव डालती रहती। फिर आया सबसे खतरनाक मोड़। पूर्व उद्योगपति पीयूष मंगल सरकार के साथ मिलकर इरोस स्पेस स्टेशन पर एक रहस्यमयी वायरस छोड़ देता है। नतीजा, 5 लाख से अधिक बेल्ट के लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। जांच में सारे सबूत एक अनरजिस्टर्ड स्पेस स्टेशन की ओर इशारा करते हैं। इसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है होटन स्क्वाड को, जो अपने जहाज रोशी से निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के करीब पहुंचते हैं, एक विशाल इनविजिबल वॉरशिप उन पर हमला कर देती है। 2 टॉरपीडो दागे जाते हैं, जिन्हें ऑर्बिटल गन्स रोक लेते हैं, मगर जहाज पर नजदीकी हथियारों से जबरदस्त हमला होता है। अनुभवी पायलट की चालाकी से रोशी बच निकलती है और स्पेस स्टेशन की एड ले लेती है। दूर से माया नामक जहाज की तोपें दुश्मन के एक इन्वेजन पॉड को उड़ा देती हैं, जबकि रोशी दूसरी कैप्सूल को रोकने में सफल होती है। बेहतरीन मूवमेंट से आखिरकार वो अदृश्य जहाज को ध्वस्त कर देते हैं। जब स्क्वाड स्टेशन पर उतरता है तो एक लैब मिलती है। वहां वैज्ञानिक किसी रहस्यमयी प्रोटोमोलिक्यूल वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। उनसे पता चलता है कि ये वायरस किसी प्राकृतिक उत्पत्ति का नहीं, बल्कि एक विशाल उल्का में बंद होकर आया था। किसी अज्ञात शक्ति ने उसे सौर मंडल की ओर धकेला था। असली लक्ष्य पृथ्वी। ये वायरस इंसानों को बदल सकता था, ऐसे रूप में कि वो बिना ऑक्सीजन भी जिंदा रह सके। मगर इससे पहले की और जानकारी मिलती, स्क्वाड का सदस्य मिलन गुस्से में उस वैज्ञानिक को गोली मार देता, क्योंकि उसकी प्रेमिका इसी वायरस से मारी गई थी। वापस बेस आने पर मिलन को निलंबित कर दिया गया। फिर भी टीम वायरस का एक सील्ड सैंपल सुरक्षित कर लेती है, ताकि दुश्मन हाथ न लगा सके। वो इसे एक टॉर्पीडो में फिट कर एक परित्यक्त क्षुद्र ग्रह खान में दाग देते हैं। लेकिन यही घटना एक चिंगारी साबित होती है और इंसानियत पर छिड़ती है अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्षीय जंग।